हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड में एडिटिंग और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को डिस्कस किया था। उसी के साथ ही हमने प्रैक्टिकली कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, अंडू एंड रीडू को भी किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट क्या होता है, एमएस वर्ड में जो भी टेक्स्ट हम टाइप करके रखते हैं उनके फॉन्ट स्टाइल को हम कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज को किस तरह से चेंज करेंगे, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस तरह से करेंगे, फिल कलर एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर किस तरह से हम चेंज करेंगे, ये हम फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट में डिस्कस करेंगे और साथ में प्रैक्टिकली भी करेंगे। नेक्स्ट वन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है या हम टेक्स्ट को अलाइन किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी टेक्स्ट पैराग्राफ के रूप में या लाइन के रूप में हमने एमएस वर्ड में लिखा हुआ है उसके फॉन्ट साइज, स्टाइल, उसके कलर को हम किस तरह से चेंज कर पाएंगे, ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन फर्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मींस मॉडिफाइंग टेक्स्ट साइज, फॉन्ट फेस, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ग्राफिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। एमएस वर्ड में जो भी टेक्स्ट हम टाइप करके रखते हैं उसके साइज को या उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने को, उसके फॉन्ट फेस को चेंज करना, उसके कलर को चेंज करना, उसके स्टाइल, अलाइनमेंट या उसमें लाइन स्पेसिंग करना या उसमें जो ग्राफिक्स है या इसी तरह से बहुत सारे और भी हम ऑपरेशंस इसमें कर सकते हैं। इट मींस इन सभी ऑपरेशंस को करने के बाद हम बोल सकते हैं कि हम फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इट मींस फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट में हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट साइज, फॉन्ट फेस, इस तरह से बहुत सारे हमें ऑपरेशंस वहां पे करने को मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स मेनी इजी वेज टू ऐड क्रिएटिविटी टू एनी डॉक्यूमेंट। इसी तरह से एमएस वर्ड में बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे इजी वेज हमें ये प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड, जिसमें हम अब एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इट मींस हम अपनी मर्जी से जैसा हम चाहेंगे उसी तरह से एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यही फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है? मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स give you the capability to change the text alignment of a block of text। MS Word की फाइल में या MS Word डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट हमने टाइप करके रखा हुआ है या एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, वो पैराग्राफ में भी हो सकता है, 2, 4, 6 लाइन्स के अंदर भी हो सकता है या कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो एमएस वर्ड में हमें या वर्ड प्रोसेसर या जो भी मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग हम यूज करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स हमें एक कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं जिसमें हम एक टेक्स्ट ब्लॉक को अलाइन कर सकते हैं। इट मींस टेक्स्ट के ब्लॉक को हम लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफिकेशन में कर सकते हैं। दिस सेटिंग डिटरमाइंस हाउ द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड हॉरिजॉन्टली ऑन द पेज। जब भी हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो वो इस चीज को डिटरमाइन करती है कि जो हमने टेक्स्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टली पढ़े रुख में किस तरह से हमें अपने पेज पर दिखता है जो भी हमने टाइप किया हुआ है। इट मींस लेफ्ट और राइट मार्जिन कैसे दिखेंगे, बीच में हमें टेक्स्ट कैसे दिखेगा और इसी तरह से हम पूरे पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इट मींस द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ text alignment include left aligned, right aligned, centered and justified। इसी तरह से मुख्य रूप से हमें 4 तरह के अलाइनमेंट इसमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइन। इट मींस जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको एमएस वर्ड की जो फाइल है या जो हमने फाइल ओपन करके रखी है, डॉक्यूमेंट ओपन करके जो रखा हुआ है उसके लेफ्ट में हम एक बराबर एक मार्जिन में अपने टेक्स्ट को सेट कर देते हैं, उसको हम लेफ्ट अलाइन बोलेंगे। और राइट अलाइन में हम क्या करेंगे,
सेम उसी तरह का पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको राइट साइड से हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, उसको एक बराबर मार्जिन वहां पे सेट करेंगे, उसको हम राइट अलाइनमेंट बोलेंगे। इसी तरह से सेंटर अलाइनमेंट, इट मींस हम सेंटर में टेक्स्ट को एक बराबर करके रखेंगे और लेफ्ट राइट में वो आगे पीछे हो सकता है। एंड जस्टिफाइड, जस्टिफाइड में हम टेक्स्ट को इसी तरह से एडजस्ट करते हैं या इसी तरह से हम उसको अलाइन करते हैं जिसमें लेफ्ट राइट या बीच में चारों तरफ से हमें एक तरह से एक रेक्टेंगल के रूप में हमें टेक्स्ट दिखाई देता है। इट मींस जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है वो हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, वहां से हमें लेफ्ट राइट और सेंटर में तीनों जगह पे टेक्स्ट एक बराबर हमें दिखाई देगा। तो ये था अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो चलिए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट को प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हम आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो चलिए फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरह से टाइप करके पहले से रखा हुआ है। अब हम इसमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे उसके लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस भी एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहेंगे उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं टेक्स्ट को यहाँ से एक पैराग्राफ के रूप में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। इसमें जो भी एक्शन में परफॉर्म करना चाहूंगा वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने कर लिया है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से होम टैब में हम क्लिक करेंगे। होम टैब में क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे बहुत सारे थीम फॉन्ट्स मिलते हैं। इनमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बुकमैन ओल्ड स्टाइल टैप कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। यहीं से मैं फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए 26, 28 जो भी मैं करना चाहूंगा यहाँ से टैप करके कर सकता हूँ। तो मैंने इसका फॉन्ट साइज 26 कर लिया है और यहीं से आप देख पा रहे हैं राइट साइड में आपको ग्रो फॉन्ट एक ऑप्शन मिलता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करते जाएंगे और आपके फॉन्ट का साइज बढ़ता जाएगा और इसी तरह से आपको यहाँ पे भी ये डिस्प्ले करेगा जितना भी साइज आपका बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से यहीं से हम इसको श्रिंक फॉन्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम दोनों के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अगर हमने ग्रो फॉन्ट करना है, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन को हम प्रेस करेंगे, और अगर हमने फॉन्ट के साइज को श्रिंक करना है या कम करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस लेस देन को प्रेस करेंगे। ये दोनों शॉर्टकट की हम कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ से टैप किया तो आप देख पा रहे हैं इसका साइज कम होता जा रहा है। यहाँ से हम इसको साइज को बढ़ा सकते हैं और जो भी यहाँ में चेंजिंग करेंगे हम वो यहाँ से आपको साइज छोटा बड़ा जो भी होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। जो भी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसको मैं बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बी पे टैप करूंगा तो आप देख पा रहे हैं बोल्ड हो चुका है। आई पे टैप करूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। यू पे टैप करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाता है। इन तीनों एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैं शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूं, जिसके लिए आप कंट्रोल बी, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू शॉर्टकट की का आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर। तो यहां से मैं फॉन्ट कलर को टैप करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कलर्स आपको इसमें मिलेंगे। जो भी आप अपनी चॉइस का कलर इसमें लगाना चाहेंगे वो आप यहाँ से टैप करके इसमें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल रेड कर लेता हूं। अगर मैं दोबारा इसको चेंज करना चाहूंगा तो दोबारा इस बटन को टैप करूंगा और यहाँ से आप कोई भी कलर दोबारा से
सिलेक्ट करके चेंज करेंगे, या मोर कलर्स में जाके आप और भी बहुत सारे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड और कस्टम तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। स्टैंडर्ड में आप इस तरह से कहीं भी क्लिक करके इस तरह से डिस्प्ले में देख पाएंगे और यहाँ से आप इसी तरह का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कस्टम में जाएंगे तो कस्टम में भी आप जहां भी टाइप करेंगे उसी तरह से कलर आपको यहाँ पे चेंज होता नजर आएगा। इसी तरह से आप इसके जो भी RGB रेड, ग्रीन, ब्लू को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने रेड को ज्यादा रखना तो आप रेड को यहाँ से क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, कम करना है तो आप कम कर देंगे। इसी तरह से ग्रीन है, इसी तरह से आप ब्लू को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप उसको यहीं से आप चेंज करने के बाद में RGB करने के बाद में, इट मींस रेड, ग्रीन, ब्लू करने के बाद में आप यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे और वही कलर आपका उसी तरह से चेंज यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जिस तरह से हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर को चेंज किया उसी तरह से हम इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे शेडिंग टैप करेंगे। शेडिंग में टैप करने के बाद में सेम उसी तरह से आपको थीम कलर्स दिखेंगे। बहुत सारे कलर्स के आपको इसमें थीम्स मिलेंगे, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और इसी तरह से उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इसको डार्क ब्लू को यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अगर दोबारा आप चेंज करना चाहेंगे या कोई और कलर आप इसमें लगाना चाहेंगे तो मोर कलर्स में जाके आप सेम उसी तरह से कस्टम और स्टैंडर्ड को चूज करके इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहले किया था। और इसी तरह से अगर हम इसमें कोई भी कलर हटाना चाहते हैं जिसको कि हमने इसमें रखा था बैकग्राउंड में, उसी को हम यहाँ से हटाने के लिए नो कलर पे क्लिक करेंगे और सेम आपका एज इट इज टेक्स्ट वैसे ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो चलिए हम इसको फॉन्ट कलर चेंज करने के बाद में यहाँ से बैकग्राउंड को भी चेंज कर देते हैं। ये मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं फॉन्ट कलर भी यहाँ से चेंज करूंगा तो ये भी यहाँ से दोबारा आपको इसको चेंज कर सकते हैं। ये था फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। जैसा कि हमने अभी बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म किया, उसमें हमने फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया, बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन किया। इसी तरह से जो भी टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज किया, इट मींस फिल कलर किया, और उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज किया टेक्स्ट हाईलाइट कलर के रूप में। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हैं जो भी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था ये सभी एक्शंस उसी में परफॉर्म हुए हैं जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ था। बाकी दूसरे जो टेक्स्ट है या दूसरा जो पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो उसमें कोई भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेम वैसे ही हमें होम मेन्यू में टैप करना होगा। वहां से हम पैराग्राफ में यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हमें चारों अलाइनमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इट मींस हम शॉर्टकट की कंट्रोल L का भी यूज कर सकते हैं जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होगा। इसको मैं जैसे टैप करूंगा आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल+E को यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आगे पीछे है, लेकिन सेंटर से पूरा टेक्स्ट हमें एक बराबर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+R। हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+R को यूज करके भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या यहीं से हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पूरा टेक्स्ट जो है या पूरा पैराग्राफ जितना भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक तरफ से राइट साइड में एक बराबर आपको दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड से आगे पीछे। इट मींस हमने राइट अलाइन इसको भी किया है, तो ये टेक्स्ट जितना भी है वो पूरा राइट अलाइन हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन, या हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J शॉर्टकट की कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, या इसके लिए मैं यहां से भी इसको टैप कर सकता हूं। जैसा ही मैंने इसको यहां से टैप किया तो आप देख पा रहे हैं पूरा टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपको एक बराबर
दिखाई दे रहा है और बीच में भी एक बराबर आपको एक रेक्टेंगल के रूप में, एक आयत के रूप में आपको पूरा पैराग्राफ जितना भी मैंने सिलेक्ट किया है उसमें सारे का सारा टेक्स्ट आपको एक आयत के रूप में दिखाई देगा। तो ये था जस्टिफिकेशन। इसी तरह से हमने लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन के एक्शंस को परफॉर्म किया। ये थे फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट को डिस्कस किया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।